हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अच्छी खबर आ रही भाई लोग दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसे हम पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते थे। इनके दो नोटिफिकेशन आए भाई लोग, दो नोटिफिकेशन आए। जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें बी बीटेक हर ब्रांच के बंदे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग जरूरी है। जो पहला नोटिफिकेशन इनका आया है जिसकी अप्लाई नाउ की लिंक अभी चालू है, उसमें बी बीटेक मैकेनिकल वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन टाइपिंग जरूरी है। इसके अलावा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में दूसरा नोटिफिकेशन आया, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर मैकेनिक की पोस्ट निकली हुई है बी बीटेक डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए। इसमें डिप्लोमा वालों के लिए तो हर ब्रांच के लिए पोस्ट है, लेकिन बी बीटेक मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे पोस्ट नहीं है। तो डिटेल में हम इसी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं भाई लोग। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जूनियर इंजीनियर का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टेक्निकल असिस्टेंट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जूनियर मैकेनिक वगैरह के बारे में हर एक चीज, हर एक डिटेल में आपको बताता हूँ। बस आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो भाई लोग, जैसा मैंने बताया, दो नोटिफिकेशन निकले दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की। इस पोस्ट की जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे रखी गई है, और इन हैंड यहाँ पे 25,500 रुपए पर मंथ मिल जाएगा। बी बीटेक हर ब्रांच के बंदे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए अच्छे से। यह वाली जो पोस्ट है इसके लिए आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई लोग, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन निकला है, जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट का, असिस्टेंट इंजीनियर का, जूनियर मैकेनिक वगैरह का। इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो जो मैं बताने वाला हूं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ पास आउट बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट है, यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसका भी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उसका शुरू हो चुका है, लेकिन इसका कब शुरू होगा वह भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे जूनियर मैकेनिक की जो पोस्ट है, ये ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है। लेवल 6 सीपीसी के हिसाब से ग्रेड पे हमें दिखाया गया है, और एंट्री में यानी कि आपका सिलेक्शन होता है तो 19,900 रुपए पर मंथ से आपकी स्टार्टिंग होगी। जूनियर मैकेनिक की पोस्ट के लिए 10th प्लस आईटीआई प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ब्रांचेस अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविल, एनवायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, आईटी। इससे अगर आपने डिप्लोमा किए हुए तो जूनियर मैकेनिक की पोस्ट फ्रेशर्स आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया जूनियर मैकेनिक की पोस्ट के लिए। इसके अलावा जूनियर मैकेनिक की पोस्ट के लिए ही 12th पीसीएम के साथ आप पास आउट है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, लैब में एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 35 साल रखी गई है। इसके बाद जो पोस्ट निकली है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की और टेक्निकल असिस्टेंट की। जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 10th प्लस आईटीआई प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, बीएससी प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, बीसीए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, 12th प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 10th प्लस आईटीआई प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, 12th प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस, बीएससी प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, बीसीए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जूनियर मैकेनिक की जो पोस्ट है उसके लिए डिप्लोमा वाले बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट में आप अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद भाई लोग, असिस्टेंट प्रोग्रामर की पोस्ट निकली हुई है, सिलेक्शन होता है तो 35,400 रुपए पर मंथ मिलेगा। मास्टर्स है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में, और एम टेक है। मास्टर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में, या फिर एम टेक है, या फिर बी बीटेक का कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर सॉफ्टवेयर में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और लिखा हुआ है भाई लोग यहाँ पे साफ साफ, यानी कि खाली बीई बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट थोड़ा अजीब है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी और सॉफ्टवेयर प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, तो यह थोड़ा कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा हुआ वहां पे और लिखा हुआ है एमटेक और बीई बीटेक, और मतलब एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट में बोल दे बीई बीटेक प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस,
तो यह थोड़ा अजीब टाइप का यहाँ पे हो गया है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट जो है उसका नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिसके लिए आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री है आपके पास बीई बीटेक कोई भी ब्रांच प्लस टाइपिंग आती है आपको इंग्लिश और हिंदी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन अलग है और इसके अप्लाई नाउ की लिंक अभी भी खुली हुई है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर पोस्ट निकली हुई है, सिलेक्शन होता है तो 35,400 रुपए पर मंथ मिलेगा। 4200 ग्रेड पे की जॉब है 6 सीपीसी के अनुसार। अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग में इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या फिर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड या फिर डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रिकल में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 साल रखी गई है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बीई बीटेक इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिकल में प्लस इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के लिए स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में कि अगर आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो भैया आप अच्छे से बताइएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी अथॉरिटी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप कॉपी वगैरह भी भेज दीजिएगा। तो यह लिखा हुआ है साफ साफ नोटिफिकेशन में। सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो पहले रिटर्न होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। रिटर्न के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आपको नौकरी यहाँ पे चाहिए है। तो ये जो पोस्ट है ये टेम्पररी है, लेकिन इसे परमानेंट या फिर कंटिन्यू किया जा सकता है, यह भी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। फॉर्म भरने की फीस 500 रुपए, SC ST वालों के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है। आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना है, उसके बाद हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी और फीस की सेंड करना है आपको 20/2/2019 के पहले। जूनियर इंजीनियर, जूनियर मैकेनिक, टेक्निकल असिस्टेंट, यह सब पोस्ट के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है इस महीने की 26 तारीख से, जबकि ऑफिस असिस्टेंट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको हर एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई लोग यही थी कुछ बातें जो आज मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बता दो भाई दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, अप्लाई करते हैं। साथ में जाना पड़ेगा हमको एग्जाम रिटर्न देने के लिए, वो भी दिल्ली। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।